मतलब यही चीज है। और मतलब एग्जैक्टली और एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में कि लेट्स से आज हम लोग सोचते कि क्रिप्टो करेंसी बनाना है, सपोज हम लोग अपना एक ब्लॉकचेन लेके आते हैं, मतलब ये वही चीज हो गया ना कि कोई भी आदमी आके बोल सकता है कि हम लोग अपना क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं, हम्म। मे बी फेमस हो, मतलब अभी बिटकॉइन बोलते तो इसीलिए मतलब इसी पॉइंट पे मेरे को समझ में नहीं आता कि फ्यूचर क्या है एक तरीके से कि आज हाँ आज में भी वही। बिटकॉइन सबसे फेमस है, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि कोई दिन हम लोग बनाते हैं, अंकित कॉइन बनाएंगे सपोज, और लेट्स से बोल भाई सकते अगर हैं। हम लोग कोई कॉइन बनाएंगे तो वो दीपक कॉइन होगा। हाँ, क्या? दीपक कॉइन। दीपक कॉइन बनाएंगे, अगर कोई एक कॉइन हम जन लोग है, बनाएंगे तो मिलाएंगे दीपक। हम लोग आपसे। तो सपोज हम लोग वो कॉइन बनाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि भाई हम्म, जिसके पास वो कॉइन है और वर्ल्ड में खाली 10,000 दीपक कॉइन ही सपोज प्रोड्यूस होगा, मे बी उसका डिमांड ज्यादा बढ़ गया तो अब एक तरफ अगर किसी एक चीज का डिमांड बढ़ेगा, एक किसी का प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बाकी सबका कम होना नेचुरल है। तो तब क्या होगा, मतलब अभी तक इसका कोई हैक नहीं निकला, लाइक जिस दिन इस चीज का हैक निकलेगा कि हाँ हम लोग, मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि अभी तक किसी ने बिटकॉइन को टॉपल नहीं किया, किसी दिन अगर किसी ने कोई कॉइन बना दिया जिसने बिटकॉइन को टॉपल किया, फिर क्या होगा? तो ना उसमें ये है ना कि आपके कॉइन की डिमांड ऐसे ही जनरेट नहीं होगी, आपके कॉइन का यूज होना चाहिए एटलीस्ट ब्लॉकचेन स्पेस में। हाँ। बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन। और एक क्या आया था ये, बिटकॉइन कैश का अपना दूसरा ब्लॉकचेन आ गया, जिसमें कि ब्लॉक का साइज डिफरेंट कर दिया, इसीलिए बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश का स्प्लिट हुआ था। बिटकॉइन का यूज है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में, बिटकॉइन कैश का है जो नया वाला है, क्या सतोशी, सतोशी यूनिवर्स करके कोई ऐसे सतोशी ब्लॉकचेन करके उस पर यूज है। तो अगर दीपक कॉइन बना और आप एक ऐसे ब्लॉकचेन भी प्रोवाइड किए जिस ब्लॉकचेन के का यूज लोग कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब ओवर द ब्लॉकचेन जो अपना लोग काम करवा रहे हैं, एग्जैक्टली। हाँ। तो दीपक कॉइन का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर केवल एक है, अब हम बना दिया, हमने निकाल दिए ये लंड कॉइन, इसका इसका यूज कहीं नहीं है, तो लोग क्यों खरीदेगा? अरे लोग नहीं खरीदेंगे। congrats, लाने का हाँ। लिंक, congrats, today I bought $35 worth of Lund coin, hopefully it goes to $40 in 1 second। ये तो कोई करेगा नहीं, वो गैम्बल क्योंकि हो गया। हाँ। हम्म, लेकिन वो बात सही नहीं, और जैसे मतलब बेसिकली मेरा एक्चुअल क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सारा कंट्रीज नाउ बेसिकली ऑल कंट्रीज आर टेम्पटिंग कि हाँ हम अपना डिजिटल करेंसी निकालेंगे, हम्म, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम कि जब लोग देख रहे हैं कि भैया स्विफ्ट से एक बार में रशिया को बैन कर दिया, कहीं ना कहीं सब कंट्रीज ये सोच रहे हैं व्हाट शुड बी द बैकअप प्लान, लाइक कोई भी कंट्री को अगर स्विफ्ट से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज आर थिंकिंग कि हम अपना एक ई वेरिएंट निकालें। मे बी आरबीआई भी बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हम लोग ई रूपी निकालेंगे बस एक बस। तरीके से, लाइक व्हिच वुड बी एन क्रिप्टो इक्विवेलेंट, यूएसडीटी पहले से मे बी वो यूएस का क्रिप्टो इक्विवेलेंट है। तो ये सब आने के बाद फिर क्या होगा? तो दो बात, पहला कि एक बात सही है तुम्हें कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज वेयर इट कम्स इन, सीबीडीसी बोलते हैं उस क्रिप्टो को, सेंट्रल सेंट्रल बैंक के द्वारा ओन्ड, गवर्नमेंट हम्म, कंट्रोल्ड। और उसका डिनोमिनेशन रहेगा वन बिटकॉइन नहीं, $1 या ₹1 हम्म, या हम्म, वन। ऐसा नहीं कि अब 1 एथेरियम दे के अब ₹70 दे के 0.55 एथेरियम खरीद लिए, नहीं, आप ₹1 मतलब एक सेंट्रल बैंक डिजिटल रुपया, वो ये हो हम्म, गया। दूसरा बात ये रहेगा उसमें कि एक बात ये मेंशन कर देते कि जो टेदर है यूएसडीटी, हम्म, ये अभी फिलहाल ये प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। ओके, ओके, तो टेदर जो है उसका ये लेकिन क्लेम है कि वो एक टेदर को $1 पे रखता है, वो पेग्ड रखता है उसका value, क्योंकि टेदर जो लोग टेदर इश्यू किया है उनके पास हम्म, मिलियंस डॉलर्स का इतना रिजर्व है कि हम्म, उतना बराबर का वो लेके रखते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है कंट्री का एक्सचेंज रेट, वैसे करता है टेदर अपना टेदर कर, का वैल्यू मेंटेन, या सो इट्स अ स्टेबल कॉइन। हम्म, अब ये, हाँ, लेकिन फेडरल यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जो इंडिया का आरबीआई की तरह हो गया, ये भी कोशिश कर रहा है। और राइट नाउ दुनिया का 80 प्लस देश में कोशिश चल रहा है अपना सेंट्रल बैंक का करेंसी बनाने का, क्रिप्टो। फायदा ये है कि वो वॉलेटिल नहीं होगा, हम्म, उसमें ऐसा नहीं कि आप किसी को दीजिएगा साइकिल पंक्चर बनाने का दो क्रिप्टो, और उसका दाम 2 दिन में इतना होगा कि आपका घर खरीद ला करके उसी 2 क्रिप्टो से। पंचर हम्म, बनाने का। हम्म, हम्म। तो मतलब एग्जैक्टली exactly, तो यही पॉइंट है ना। तो मतलब 10 साल पहले शायद यही हुआ था, मेरे को जहां तक पता है कि किसी ने 2 पिज्जा खरीदे थे बिटकॉइन से, और आज हम्म, आज बेसिकली वो बिटकॉइंस वर्थ दो क्रोर्स घर में होंगे खरीदे। शायद, मेरे को जहां तक पता है। लेकिन मैं मतलब सबको को दिखाना चाहूंगा कि ये वॉर आने के पहले मैंने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था। और अभी मेरा पोर्टफोलियो जो है वो ये है, जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये इतना बड़ा सा जो घर है, उसमें राइट में एक कप रखा हुआ है। वो कप है मेरा पोर्टफोलियो। तो
तो इसी को लेके हम लक्ष्य मैं तेरे से पूछना चाहूंगा फाइनल चीज कि हम्म, अभी ये जो वॉर का टाइम है और सारा क्रिप्टो का रेट गिरा हुआ है, तो तुझे क्या लगता है कि अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या एकदम ही नहीं करना चाहिए? मोहित, तेरे से भी सेम चीज। एक तो ये ना कि इकोनॉमिक इंट्यूशन जो होता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, उसके थोड़ा विपरीत बात हो गया ये। उसके विपरीत ये बात इसलिए हुई क्योंकि जब वॉर होता है तो जो सॉवरेन करेंसी है कंट्री के द्वारा एडमिनिस्टर, रूबल या डॉलर, इसका वैल्यू तो गिरा ही, क्योंकि सरकार अनस्टेबल होगी तो उस करेंसी का वैल्यू अनस्टेबल होगा, उस करेंसी का जो है मूल्य वो नीचे जाएगा, मूल्य। लेकिन अम, हुआ क्या, तो उससे क्या होगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया क्रिप्टो। अगर मेन करेंसी वैल्यू कम हुआ तो लोग जाएंगे क्रिप्टो में, लेकिन क्रिप्टो का वैल्यू गिर गया, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था एक कुछ खास एंगल्स से। लेकिन अभी क्रिप्टो का वैल्यू फिर चढ़ रहा है वापस, पिछले 3 दिन से 8 से 9% गेन हुआ है सारे मेजर क्रिप्टोज में बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 15 टॉप 20 में। इक्का दुक्का ऐसा है जो अभी भी नीचे है, और उन लोगों के लिए बहुत अनलकी बात है ये, लेकिन अभी गेन हो रहा है। एक तो बेसिक है इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक हो क्रिप्टो हो कुछ भी हो, बाय लो सेल हाई, 4 वर्ड है, फोर वर्ड शुड डिक्टेट योर इंटायर स्ट्रेटजी, बाय लो सेल हाई। अभी तो थोड़ा हाई हो गया क्रिप्टो, लेकिन इसका लो मैंने होने का लोगों भी। को बाई हाई सेल लो करते हुए देखा है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसमें। हाँ भाई, मेरा एक दोस्त यहाँ पे कितना था बिटकॉइन, कितना गया था, 60-62 हजार डॉलर, $60,000 पे खरीदा बिटकॉइन। हाँ। तो अरे भाई। तो यही है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल डोगे कॉइन हम खरीदने अभी इसलिए नहीं बोलेंगे कि उसका वैल्यू था 11 सेंट लास्ट वीक, आज है 13.5 14 14 टच करने वाला था, ऐसा कुछ लग रहा था हमको। तो अभी अपवर्ड ट्रेंडिंग है, लेकिन इसमें इसका एक साइक्लिकल ही होगा, क्योंकि ये हम लोग पहले डिस्कस की थी बात कि ये सिक्लिकल एग्जिबिट करता है पैटर्न। तो हमको लगता है कि मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगेन दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल रिकमेंडेशन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन माय एकेडमिक और प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स, कि 12 सेंट से नीचे गिरे अगर डोगे कॉइन तो डोगे कॉइन खरीदने लायक है। लेकिन मतलब ये कट कर रहा हूँ मैं, मतलब गैम्बलिंग हो गया ना, ये सेम चीज एक हाँ तरीके से गैम्बलिंग हो गया। मतलब बेसिकली यही साइकिल के चक्कर में पड़ के मैंने बहुत लोगों को देखा है क्रिप्टो खरीदते हुए, and फिर वो वेल्स वाली बात हो गई कि एक पॉइंट पे आके जब मेजर इन्वेस्टर्स हट जाते हैं क्रिप्टो से तो खत्म, फिर और खत्म। वही बात है कि जैसे मोहित बोल रहे हैं, तो बहुत सारा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट कर सकता है। तो लक्ष्य का बात सुन के खरीदे और लॉस में गया, तो मतलब कोई अपने फैक्टर बुलबुते है ले ही रहे नहीं हो। मेरे हिसाब से, कोई फैक्टर आपके है ही नहीं। रिस्क पे, तो हाँ। हाँ एग्जैक्टली वॉर मतलब हुआ, जब वॉर कोई हुआ और वॉर हो तो गया, हाँ बैन हो गया कोई, तो कुछ नहीं, भी हो सकता है लेकिन ना। बट मतलब वॉर से मेरे हिसाब से कोई लेना देना था ही नहीं क्रिप्टो का। एक ही लेना देना हो सकता है कि अगर मतलब कोई दूसरे ग्रुप्स क्रिप्टो यूज कर रहे थे बेसिकली टू मूव देयर वेल्थ इन एंड आउट विदाउट विदाउट गोइंग इट थ्रू द सिस्टम। उन्होंने हम्म, मे बी रशियन यूक्रेन में मे बी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो मे बी उन्होंने क्रिप्टो का ज्यादा यूज किया होगा वो टाइम। बट ऐसे और कुछ मतलब रूबल दिखता है कि चलो रूबल पे सैंक्शंस पड़े थे इसलिए वो पड़ा। पूरा वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट ग्लोबलाइजेशन है, कनेक्टेड है, इसलिए सब कुछ टूटा है। बट क्रिप्टो का ऐसा कुछ है ही नहीं कि अनलेस कुछ गलत वे में क्रिप्टो यूज हो रहा था, एंड ऑब्वियसली वो होता है। इसलिए आई एम बात मतलब इसलिए आई एम सेइंग कि जब तक रेगुलेट नहीं होता तब तक वो फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई हमें नहीं पता अलकायदा हाँ कितना बिटकॉइन लेके रखा है, हमें नहीं पता। हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू कभी कुछ भी हो सकता है, वही बात है। तो पर्सनली हम अग्री करते हैं कि ये गैम्बलिंग है, ये 100% गैम्बलिंग है, ये स्पेक्युलेटिव है, इसका कोई कुछ चूंकि स्टेबल है नहीं, तो हमको अगर आज इतना क्रिप्टो हाथ में आ भी गया कि आज खरीद देंगे टेस्ला क्रिप्टो देखकर, ऐसे टेस्ला बंद कर दिया, बट फिर भी लेट्स से हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू इतना हो सकता है कि हम टेस्ला का पूरा शोरूम खरीद लें, एक साल में इतना बढ़ एग्जैक्टली सकता है। तो ये स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसलिए स्टेबल कॉइन्स आ रहा है आजकल, चलन में आ रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स जो है, जो लिटरली ये स्टेबल रहता है, एक करेंसी एक मुद्रा पे उसका वैल्यू फिक्स रहता है। हाँ तो हाँ लेकिन वो हो गया गैम्बलिंग एस्पेक्ट, मोस्ट क्रिप्टोज आर बेसिकली गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिप्टो का फ्यूचर है, और हम रेगुलेशन को नहीं सपोर्ट बहुत करते हैं फ्यूचर पर्सनली। है। अच्छा इसलिए हम नहीं सपोर्ट करते रेगुलेशन को, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन का यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने का और उसके ऊपर क्रिप्टो में पेमेंट्स करने का। तो बैंक्स
आपको नॉर्मली ये काम करवाना होगा तो आप जाएंगे बैंक्स पे, आप अगर नया कंपनी खोल हाँ। रहे हैं, क्राउड फंड करने, यू गो टू अ बैंक और आईबी और प्राइवेट इक्विटी फर्म। क्रिप्टो पे जब तक सरकार का रेगुलेशन नहीं है तो दो प्राइवेट एक्टर्स दुनिया किसी भी कोने में हो कोलैबोरेट कर वो कर सकते हैं, सकते हैं, हाँ। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव अ क्रेडिट स्कोर और नहीं, एक्सेस टू गोल्डमैन सैक्स हाँ, व्हाटएवर। तो ये लाइक ये एस्पेक्ट में भी सपोर्ट करता हूँ, तो मे बी लाइक थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा मैं। रेगुलेशन का मतलब कि जस्ट लुक थ्रू व्हाट्स हैपनिंग देयर, लाइक हाँ हाँ ऐसा हाँ नहीं कि तो बेसिकली जो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है क्रिप्टो का, एंड जिससे मेरे को लगता है कि वो आगे जाएगा, इस जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दैट दैट वुड हैपन विदाउट एनी कॉस्ट बेसिकली, और आपको अपना पैसा बैंक में एग्जैक्टली, नहीं रखना और होगा एक रुपए, समय भी घट जाएगा समय उसका। भी कम लगेगा, एग्जैक्टली। सो लाइक ये पार्ट है, बट दिस शुड बी कंट्रोल्ड इन अ वे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मे बी गवर्नमेंट, मे बी सम अदर प्राइवेट एंटिटी, या मे बी जैसे स्टेबल कॉइन्स आ रहे फॉर एग्जांपल, तो मैं मानता हूँ कि स्टेबल जैसे यूएसडीटी ट्रेडर इस काइंड ऑफ, आई वुड से रेगुलेटेड, क्योंकि हाँ उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, rather than शिप कॉइन या डोजो कॉइन जिनको पता नहीं हो क्या कर रहे हैं। तो रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली नॉट मेकिंग द कॉइन वोलेटाइल, एंड लाइक एक्चुअल जो यूज है उस यूज पे जा रहे हैं, rather than कि बस छोड़ दिया है कि हाँ ऊपर नीचे होता रहे वैल्यू। या स्टेबल कॉइन ज्यादा पॉपुलर यूज में आ जाए, स्टेबल कॉइन का यूज एक्चुअली होने लगे ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग बिटकॉइन और डोgecoin में तो नहीं कर सकते हैं ट्रांजैक्ट बिकॉज। ओके, ये मतलब एग्जैक्टली, तो यही चीज है, तो इसीलिए हर एक कंट्री लेके आ रहा है अपना अपना कॉइन, मतलब सीबीडीसी। इसीलिए उस पॉइंट पे जा रहा है। तो बेसिकली अगर आरबीआई अपना कॉइन लेके आता है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि बैंक्स उसको यूज करे। मैं चाहूंगा बस कि बस बस हाँ आरबीआई निकाल के फेंक दे कि हाँ चलो ये मेरा कॉइन है, और मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रखना है कि मैं निकाल के अपना आरबीआई के EINR में आरबीआई रखूंगा, में। हाँ। और मे बी मैं वहां से यूएसडीटी खरीद सकता हूँ, विच वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएस का फेडरेशन, बेसिकली यूएस का फेडरल बैंक जो है। तो लाइक दैट काइंड ऑफ रेगुलेशन आई सपोर्ट। ऐसा नहीं कि भाई आप उस पर भी टैक्स दो, फिर उस पर भी अलग से 20% वन, टैक्स लगा दिए आप क्रिप्टो हाँ बेचने में, ये सब। हाँ। हाँ, ये सब नहीं चाहिए। मतलब प्रॉपर मीन्स ऑफ क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। लक्ष्य, अगर तू अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा सकेगा कि कौन कौन सा क्रिप्टो, थोड़ा अभी बस बस। 3-4 अच्छा क्रिप्टो अगर दिखा दे तो हाँ जिस पे हाँ। हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं, उसके बाद मैं भी कुछ बोलूंगा। अगेन अच्छा, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है। अगेन ये टॉप मार्केट कैप इस क्रिप्टो करेंसीज का है। और ये ट्रेंड है लास्ट 7 डेज का। टेदर का ट्रेंड देखिए, ऑलमोस्ट ये ना, इसका जो मीन वैल्यू है ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये $1 इसका दाम 99 सेंट, 97 सेंट, $1 2 सेंट, $1 3 सेंट ऐसे ही रहता है। क्योंकि टेदर जो हम बोले थे अभी, वो सिक्योर्ड है टेदर के इश्यूअर्स के द्वारा। टेदर का एक बैकग्राउंड, उसका एक ये सिक्योर्ड रिजर्व्स है, $US रिजर्व, इतना टेदर का। तो जो ये मार्केट कैप है, मतलब कि इतना, ये होपफुली इतना डॉलर्स टेदर का जो जो इश्यू किया है इसका रिजर्व में है, ताकि आप 1 टेदर दे करके $1 और 1 मिलियन टेदर दे के $1 मिलियन अपना ले सकें। तो इसीलिए इसका आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। BNB पता नहीं क्या है, USD कॉइन, XRP, रिपल का XRP टोकन हो गया, कार्डानो, सब अपवर्ड ट्रेंड पे है। शिबा इनू कहाँ गया है? शिबा इनू वही अभी ऊपर नहीं दिखेगा भाई शिवा। ऊपर निकल गया, ऊपर था तो शिबा इनू 15। शिबा इनू वही क्या बनता है। शिबा इनू का चार्ट देखिए, ईयर टू डेट सो फार, ये है वॉलेटिलिटी शिबा इनू का 2022। मतलब एग्जैक्टली यही पॉइंट है ना, तो इसका मार्केट कोई वेल्स या कोई शार्क्स ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, हमें पता हाँ नहीं है। वो जब बड़ा एक अमाउंट इंजेक्ट करते हैं तब देखते हैं कि हाँ बस। चलो बढ़ रहा है। हाँ, ये हो गया। तो ये 1 ईयर का वही तो ट्रेंड हर्षद है। मेहता होगा, मुझे लग रहा है लास्ट में हर्षद मेहता निकलेगा उधर से। सब सारे कॉइन्स के पीछे वही सब निकलेंगे, ये मैं श्योर हूँ। कोई ना कोई वैसे निकलेंगे। मतलब अभी बीच में न्यूज आया था, किसी ने $9 बिलियन या समथिंग, 9 बिलियन या 90 मिलियन, मैं भूल गया, वर्थ ऑफ शिबा इनू बाय किया था। तब वो अपर ट्रेंड है बेसिकली लास्ट वीक। तो लक्ष्य, तुझे क्या लगता है, मतलब टॉप 3 क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू यू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो हम बस, अभी हमको जानकारी केवल डोगे कॉइन की है शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म, ये अगेन ये मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए
एथेरियम एक अच्छा लग रहा है हमको पर्सनली, एथेरियम और इवन XRP, क्योंकि XRP के पीछे रिपल कंपनी का काफी सपोर्ट है। उसका नया नया प्रोटोकॉल वो लॉन्च करता है, एक्स रैपिड वगैरह, हर 2-3 साल पे उसका अपडेट करते रहता है, तो उसका कंपनी का उसके पीछे लगा हुआ है। एथेरियम इसलिए कि एथेरियम वर्चुअल मशीन, ईवीएम जो ब्लॉकचेन है, ये अभी वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर या सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन है अभी, और इसमें रिवोल्यूशनरी एलिमेंट्स आ रहा है इस ब्लॉकचेन में, एथेरियम का ब्लॉकचेन में। तो और एथेरियम पे गैस प्राइसेस, गैस मतलब ये पेट्रोल का नहीं, गैस प्राइस मतलब ऑनलाइन एथेरियम वर्चुअल मशीन के यूज का एक कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसका एक पार्ट होता है गैस प्राइसेस, जो कि अगेन सप्लाई डिमांड के हिसाब से होता है उसका डिटर्मिनेशन। उस पर बहुत रिसर्च आ रहा है, बहुत तो लगा हुआ है ईवीएम के पीछे, बहुत लोग उसमें ऑलरेडी एंटर कर रहा है टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली एंड फाइनेंशियली। तो एथेरियम लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म के लिए डोगे कॉइन और XRP भी लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा। और बिटकॉइन तो खैर है ही, लेकिन बिटकॉइन बहुत महंगा है, तो अभी साला एक बिट मतलब $1000 लगाने पे कितना $100 का बेनिफिट होगा एक साल में मे बी, लेकिन मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि अगर क्रिप्टो में आप लोग में कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको पहले उसमें अपना गोल सेट कर लेना है कि आप कितना हद तक लॉस चाहते हो। तो एक स्टॉप लॉस लगाना मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अभी के टाइम में। जैसे आप उसका सेल प्राइस पहले ही सेट कर सकते हो कि 20% गेन हुआ या 20% लॉस हुआ, तो आप उतना पे चाहते हो कि वो बिक जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो गिर गिर के 1/3 हो जाए, बढ़ बढ़ के ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन कौन सा रिस्क आप लेना चाहोगे। तो एक बहुत जैसे कि लक्ष्य और मोहित दोनों ने कहा कि एक तरह का गैम्बलिंग है, तो स्टॉप लॉस इज अ मस्ट मेरे ख्याल से। और मतलब उस पे पूरा रिसर्च करके कि उसका क्या यूज आ रहा है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज है उस क्रिप्टो करेंसी का, और स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आपको मतलब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। और अभी एक अच्छा टाइम है, वॉर के चलते क्रिप्टो का दाम गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रेंड्स देखने के साथ उसके बाद स्टॉप लॉस एग्जैक्टली, लगा के और सब कुछ के बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा, और एट योर ओन रिस्क। एट योर ओन रिस्क। और इसमें मैं तो आप तीनों बोलूंगा में से किसी का जिम्मेदारी लॉन्ग नहीं है। टर्म, अगर मैं हाँ मैं मैं तो बोलूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हाँ लॉन्ग टर्म हम लोग को स्टॉक पता भी ऑप्शन, नहीं कि क्या होगा। हाँ मतलब जो भी करना है शॉर्ट वही टर्म मतलब मेरा इसीलिए शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन ही 6 मंथ्स टू 1 ईयर बेसिकली। तो शॉर्ट टर्म बस के हिसाब से इसीलिए मैं आ, हाँ जो हाँ मतलब पर्सनली शॉर्ट मेरा टर्म जो, हाँ, अगर वैसे मेरा जो रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी, अगर हम चाहते हैं कि हम रिटायर करें $1-2-3 मिलियन के साथ, उस तरह का रिटायरमेंट की, खाली हम यूरोप घूमें, यार्ड पे घूमें, मछली मारें, यहाँ वहाँ लौड़ लहसुन ये सब करें, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रिप्टो बहुत वॉलेटिल है और बहुत ही अनसर्टेन डेस्टिनेशन है वो मनी के लिए। मेरे हिसाब से क्रिप्टो का फ्यूचर है थियोरेटिकली, हाइपोथेटिकली, लेकिन हम उसमें अपना पैसा नहीं लगाएंगे। तो उसका उसका एक अलग हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं पॉडकास्ट पे कि कौन कौन सा मोस्ट कंजर्वेटिव, लोएस्ट रिस्क एंड स्टिल प्रीटी हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन है, जैसे कि एक्सचेंज ट्रेड फंड, ETF, म्यूचुअल फंड, बाकी तरह का इंडेक्स फंड, प्रीशियस मेटल्स फंड, कुछ कौन कौन सा स्टॉक्स, डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड रिइन्वेस्टमेंट प्लान वाला ETFs, बहुत तरह का चीज जिसमें आप पैसा लगा करके एकदम शांति से आप अपना IRA, अमेरिका में रॉथ IRA 401 चलता है, अब शांति से बैठ के अपना 30 साल काम करिए, रिटायर करिएगा आप करोड़ों के साथ। बहुत सारा ऐसा भी सिस्टम है जो थोड़ा लो गेन होता है, उसमें उसमें पेस ऑफ गेन लो है, लेकिन एकदम लो रिस्क है वो, तो उस पर हम लोग कर सकते हैं अगली बार बात। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ETF, इंडेक्स फंड वगैरह में पैसा लगाना चाहिए। तो क्रिप्टो का मुझे लगता है अभी हम लोग बहुत सारा जितना भी कह सकते थे क्रिप्टो के बारे में मैक्सिमम चीज हम लोग कवर कर लिए, और अब डिसीजन इज योर्स। देख लो, अगर आप लोग चाहते हो तो एक हम लोग जिससे फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं, दीपक मुंद्रा, आप लोग उसको दूसरा पॉडकास्ट में भी देखे होंगे, तो उससे ले सकते हो। और उसके बाद आपका लॉस होगा, तो उसको कुल मिला के उससे एंटी एंटी एडवाइस बोलते हैं, उसको एंटी एडवाइस बोलते हैं, उससे लेके जो वो कर रहा है उसका उल्टा करना बस। हाँ, तो उससे ले सकते हो, और अगर उसको नहीं मानोगे तब आपका फायदा होगा, और अगर मान लोगे तो लॉस होगा। तो उसका कांटेक्ट हम लोग शेयर कर देते हैं, वायरल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी बात पे क्रिप्टो का पॉडकास्ट को रैप करते हैं। अगले बार देखते हैं कौन सा टॉपिक पे हम लोग कर सकते हैं, कोई और एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। Thank you for your support. Keep watching our फुल videos. सपोर्ट, फुल Full सपोर्ट। support. Keep watching our videos. Stay well and
keep an eye out for the newest sensation in the crypto market, Lendcoin. Bye.